दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है एक अच्छा खेल हुआ है। आज एक अच्छी खासी पिटाई हुई है दोस्तों। एम पैटर्न भाई गजब है भाई। कल तेजी हुई, डब्लू का जलवा। आज पिटाई हुई एम पैटर्न, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में भाई। अक्सर ऐसा नहीं होता है, कई बार होता है कि सिर्फ निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, लेकिन यहां निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो है आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने भी एम पैटर्न का जलवा देखने को मिला है और एक अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। वही भाई डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी जिसकी डिस्कशन हम पिछले एक साल से ज्यादा से कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा मार्केट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट जो है कल लगभग -160 पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी नीचे की तरफ थे। तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ की शुरुआत के चांसेस तो बिल्कुल थे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक नीचे की तरफ की शुरुआत हुई और फिर एक टाइम पास हुआ, एक अच्छा कंसोलिडेशन और टाइम पास हुआ और फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक्स में भी। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं भाई, स्टॉक्स में भी कल स्टॉक्स चले थे। भले मार्केट फ्लैट था लेकिन कल स्टॉक्स चले थे। आज ज्यादातर स्टॉक्स गिरे, मेरे ख्याल से 75% प्लस नीचे की तरफ गए हैं स्टॉक्स जो है। कहीं ना कहीं जो है ब्रेथ थोड़ा सा खराब है मार्केट का। लेकिन अब आगे क्या, देखिए विक्स कहां पर है, 18.55 के आसपास लगभग जो है विक्स है। लगभग 1% की तेजी आज विक्स में रही है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। देखिए हमें तब तक तेजी नहीं करनी है जब तक निफ्टी 16,150 के ऊपर नहीं जाता है। हम तेजी नहीं करेंगे जब तक निफ्टी 16,150 यानी 150 के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि खतरा है, क्योंकि दिक्कत है। ऊपर जाता है खतरा कम हो जाएगा। खतरा कभी टलता नहीं है लेकिन कम जरूर हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर चांसेस जो हैं, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर 16,150 निकलता है निफ्टी में तो फिर 16,275 के आसपास जो है आप कह सकते हैं 16,275 का जो एरिया है ±30 पॉइंट, वो अगला रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी में। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहां पर ये आप देख भी सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो एरिया अगला रेजिस्टेंस फिर होने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब भाई सपोर्ट कहां पर है, देखिए गिरावट हुई है तो हमें सपोर्ट चेक करना है कि सपोर्ट कहां पर है मार्केट का जब गिरावट हो रही है इस प्रकार से। देखिए जो सपोर्ट है पहला मार्केट में वो 15,900 के आसपास है, 15,950 के आसपास सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 15,900 सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहला सपोर्ट। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 16,000 है। अगर 16,000 ब्रेक करता है निफ्टी, 16,000 जो कि एक मानसिक लेवल है जहां पर राइटर्स भी बैठे हुए, पुट राइटर्स, अब 2 ही दिन बचा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है राइटर्स पैनिक कर जाएंगे, तेजी वाले पैनिक कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, पिटाई हो सकती है भाई। कितनी, 100-200 पॉइंट की पिटाई हो सकती है। तो पहला सपोर्ट 15,900 है और जो सेकंड सपोर्ट है दोस्तों वो 15,750 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 15,750 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर आपको तेजी का कुछ ज्यादा ही शौक है तो आप एक रिस्क ले सकते हैं तेजी के लिए। कब ले सकते हैं, 16,100 के ऊपर। तो 16,100 के ऊपर आप एक छोटा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप एक लगभग 50 से 100 पॉइंट के टारगेट के लिए आप एक रिस्क ले सकते हैं तेजी के लिए। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि मार्केट किस प्रकार से खुलता है इसलिए हम 2-3 सिनेरियो लेके चलते हैं पहले। तो फिर 16,100 के ऊपर भी एक तेजी का रिस्क हम ले सकते हैं, लेकिन बेटर है 16,150 के ऊपर, वहां पर माहौल अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है डब्ल्यू और एम पैटर्न आपको नहीं भूलना है भाई। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आपको फॉलो करनी है। डब्ल्यू में तेजी करनी है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट। एम में मंदी करनी है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का मंदी यानी नीचे की तरफ टारगेट। देखिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं, इधर भी भाई एम पैटर्न बना 35,400 के आसपास, 35,400 के आसपास और लगभग 350 पॉइंट की पिटाई जो है निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली है।
लेकिन अब आगे क्या। देखिए निफ्टी बैंक में अगर आपको तेजी करने का शौक है तो 35,230 के ऊपर निकले निफ्टी बैंक, मेरे ख्याल से तभी आपको तेजी करनी चाहिए। 35,230 के ऊपर आप एक तेजी का रिस्क ले सकते हैं निफ्टी बैंक में 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट आपका रहेगा 35,450, 35,450 आपका पहला टारगेट रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस अगला कहां पर है, 35,800 के आसपास निफ्टी बैंक का बड़ा रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अब गिरावट हो रही है तो भाई अब तो सपोर्ट देखना है। अब रेजिस्टेंस के अलावा सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। देखिए जो निफ्टी बैंक का मुझे इस वक्त सपोर्ट दिख रहा है ठीक ठाक लगभग नीचे है भाई, नीचे है 34,400 के आसपास एक सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,400 के 34,400 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है 34,400। निफ्टी बैंक में भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी काम करती है, आपको पता ही है। बस स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का, टारगेट 300 पॉइंट का लेके चलना है। चलिए स्टॉक्स के पास चलते। सबसे पहले HDFC AMC, एक अच्छी तेजी के बाद फिर से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 1800 के आसपास HDFC AMC का सपोर्ट है और 2000 के आसपास HDFC AMC का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। ब्रिटानिया के पास चलते। देखिए FMC स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 3850 के आसपास ब्रिटानिया का रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट कहां पर है, 3580 के आसपास पहला सपोर्ट है। चलिए यहां पर चलते हैं दोस्तों ITC के बाद। देखिए 275 के आसपास ITC का पहला सपोर्ट है। ITC के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है, पहले भी अच्छा स्टॉक था लेकिन बहुत भाग गया, तो अब ज्यादा थोड़ा हम वेट करना चाहते हैं। 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 275 ITC का सपोर्ट है। डिविडेंड यील्ड 4% के आसपास है इस रेट पे, थोड़ा नीचा है तो अच्छा रहेगा। M&M के पास चलते। देखिए M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है इस साल का मेरे ख्याल से, लार्ज कैप में जैसा मुझे ध्यान में है। काफी तेजी इसमें रही है। 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है भाई, काफी भाग गया है। तो 1040 के आसपास जो है सपोर्ट है M&M यानी महिंद्रा और महिंद्रा का, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।